हम तो एक बार बोले थे कि आउटसोर्सिंग मतलब मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे और मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। जब आउटसोर्सिंग में सारा चीज़ हो रहा है, उन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कभी भी हटा सकता है, समय पर उन लोगों को वेतन नहीं मिलता है और कम मिलता है, तो आउटसोर्सिंग क्यों? बहाली करिए, जब वैकेंसी है तो बहाली करिए। हम लोग जवाब देने तैयार हैं। तो कल इतना विपक्ष के इतना कल सवाल था तारांकित में, ध्यान आकर्षण में और सूचित में, वो जवाब सवाल करवे नहीं कि नियोजन नीति के सवालों से नियोजन नीति हम लोग अपना विधि समझ सब, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में कोई मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक पर मजबूती के साथ बना कर रखेंगे ताकि फिर उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर देंगे। हम लोग अपना पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या? कल फिर जो कैबिनेट आएगी उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो आप लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही होने वाला है। धन्यवाद। सर आप लोग भी तो यू टर्न ले रहे हैं 1932 कत्यान को लेकर के, उसको लेकर के तो कोई पहला अरे भैया, हमने तो आप 5 लाख नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, महंगाई समाप्त करने की बात, 100 दिन में आपको स्विस बैंक से पैसा लाने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने किया था। उनके चेला लोग हैं ना ये लोग। चलिए तो ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से, ये लोग जो है यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या ज़रूरत है? और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या ज़रूरत है? और पैसा दे दे के नई नई कंपनियों को ला कर ट्वीट में घुसाने का क्या ज़रूरत है? और ये लोग बताएं भाजपा के लोग कि यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोलें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोलें कि हम संस्कृत के विरोधी हैं, और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है? वो बोलेगा, वो बोले, वो बोल रहे क्या? ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं। बोले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले आके आपके माइक में, हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदी चाहते हैं, संस्कृत चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, झारखंड की सब भाषा चाहते हैं। लेकिन यदि ये लोग मर्द हैं तो आपके माइक में आके बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं। उनका कहना है कि हम 40% जो ओपन फॉर ऑल किया गया है हम उसके विरोधी। अरे ये तो ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, वी वांट टू कंस्ट्रक्टिव वर्क। और हम लोग की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य के नौजवानों को उनके भविष्य के सौगात को देने के लिए तत्पर है। कहीं पर भी हमारा इब्बट नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल सरल है कि झारखंड का नौजवान को झारखंड में रोजी रोजगार कैसे मिले। इनके तरह हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करके सरकार नहीं चला रहे हैं और अनुबंध पे नहीं चला रहे हैं। इन लोगों ने कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार? डबल इंजन की सरकार थी भाजपा और सेंट्रल और स्टेट में, क्या हुआ? अनुबंध पे चली ना, कितने लोगों को रोजगार दिया? इसलिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार नौजवानों के साथ धोखा नहीं करेगी, उसके साथ कदम ताल करेगी। लेकिन ये लोग, भाजपा कभी बोलती है 2018 का नियोजन नीति लाती है, कभी जाके गिरिडीह में जाकर बैकड्रॉप लगाती है 1932 का खतियान, तो बताए उसकी स्थिति क्या है? सच के साथ ही नहीं, ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंट्रली एक केंद्रीय एक उपक्रम है, उससे जांच कराई गई, उसे ये कराया गया, सर्वे कराया गया और लगभग
मुझे लगता है कि आंकड़ा पूरा नहीं, लेकिन लगभग 80-90% हमारे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आप नियोजन नीति लाकर और एक बीच का रास्ता निकालकर आप यहाँ नियोजन शुरू करने का काम करें, वैकेंसियाँ निकालें, और ताकि हमारे जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की वो इसमें शामिल होकर और अपना जो हक और अधिकार है उनका वो ले सकें। तो इनसे करना चाहिए कि जब ये बात होती है, जिस समय चर्चा होती है, उस समय ये क्यों सदन छोड़कर भाग जाते हैं, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। क्योंकि जिस समय प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल ये बाधित करते हैं और इन्हें कहा जाता है कि जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सीएम का जवाब चाहते हैं। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का में सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है उस दिन भी जिस दिन कौन संवेदनशील मुद्दा, ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर, और जितने भी उसमें आवेदन करते हैं ज़्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें को-एपिलेंट हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीज़ें इनके एजेंडे में है और हम ज़मीनी काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि इनकी बात पर आकर और यहाँ नियोजन को ठप कर दें और राज्य के युवा मुंह ताकते रहें, तो इनकी बातों में हम ऐसे इनके झांसे में नहीं आने वाले। नारा लगा रहे मुख्यमंत्री नियोजन नीति पे फेल हो गए, बाहर नारे। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।